निवेदन करूंगा कि वो जो है बातों को रखें कृपया। आप सबका इस गर्मी में समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। इस पूरे अभियान में हम वोट नहीं मांगते। आप पेपर मीडिया के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब पर देखे होंगे कि कोई आदमी है प्रशांत किशोर जो 2 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहा। आपके गांव में भी आज हम आए हैं, पैदल नहीं आए, पैदल बाद में आएंगे। आज गाड़ी से आए हैं, इसलिए आए हैं कि बहुत सारे साथी जो शाहबाद के अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से जुड़े हैं, उनका ये अनुरोध था कि भैया एक बार हम लोग के गांव में आइए। पदयात्रा हम अभी सुपौल में कर रहे हैं, चंपारण से चलना शुरू किए हैं और अभी 2 बरिस में सुपौल तक पहुंचे हैं। इस जिले में आने में अभी 6-8 महीना और लगेगा। जब आएंगे पदयात्रा करने तो आपके जिले में कम से कम 20 दिन रहेंगे। हर गांव पंचायत में पैदल चल के जाएंगे। लेकिन आज आपके अनुरोध पर आए हैं तो आपसे परिचय भी करेंगे और जन सुराज के इस अभियान के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। क्यों चल रहे हैं पैदल? लोग कह रहा है कि भैया गाड़ी से चलिएगा तो बहुत ज्यादा गांव में पहुंच जाइएगा, पैदल पैदल चल रहे हैं, बहुत समय लग रहा। तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को सुधारने का संकल्प लिए हैं, ये तय किया है कि जीवन में एक बार ही सही, लेकिन जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे। ये तय किया है कि जाकर गांव-गांव ये लोगों को बताएंगे जो भगवान ने हमको बुद्धि शक्ति दिया है। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका हाथ पकड़ लें, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो इस बार तय किए हैं कि किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। ये तय किया है कि अब दल और नेता को सलाह नहीं देंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को सलाह देंगे कि क्या करने से आपका जीवन बदल सकता है। जो काम हम पहले करते थे, लोग बताएगा आपको कि आप मुखिया विधायक बनाते हैं, हम 1-2 गो नहीं 10-10 गो मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन 2 बरिस पहले, 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं? लोग बता रहा है बड़ा कठिन काम ले लिए हैं। तो काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, ये अनुभव किया, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। इसीलिए हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है कि जिसको सलाह दे दे वही जीत के राजा हो जाएगा, तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते।
लोग कह रहा है भैया बिहार में दल बनाइए, विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। लेकिन हम वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहां कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले का 40 बरिस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, मसार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? चुनाव से पहले, वोट से पहले सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता। तो जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15-20 मिनट में आपसे वोट नहीं मांगेंगे, आपको एक रास्ता बताएंगे। अगर आप उसको समझ जाइए तब वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ कर दीजिएगा। तब वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जमसुराज को, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था यही मसार में, भोजपुर में, बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो, अगर आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था न हो, तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। खाली जो रास्ता बता रहे हैं वो समझना है। तो आप भाषण नहीं देंगे, आपको रास्ता बताने सिखाने के लिए 3 सवाल पूछेंगे, आपको अभी उसका जवाब देना है। हाँ या ना बोलना है जोर से, हाथ उठाकर जब सवाल पूछे तो सोच के बताइए हाँ या ना। 3 सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। समझ में आ जाए तो इसको अपना लीजिए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए। तब सवाल का सिलसिला शुरू हुआ। जवाब सबको देना है, पीछे तक सारे लोगों को। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको उठाना है हाथ, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सुनाई दिया यार, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए मसार की जनता कितना समझदार है, हम नहीं सिखाए, आपने खुद से कहा कि भैया और कुछ हो या ना हो, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको जो समझ पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको जो समझ है कि अगर आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई दिल्ली में राज करे, कोई बिहार में राज करे, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिल गया
तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको पहले से है, अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दशा देखिए, चुप। कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा, ए भैया रोजगार होना चाहिए, ए भैया स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोटे नहीं दिए। आप ही नहीं, एक पीछे यहां बैठा हुआ भाषण देने वाले लोग ने भी जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया और भाषण लंबा लंबा दे रहे। कोई लालू जी को गरिया रहा है, कोई नीतीश को दोषी बता रहा है, कोई मोदी के खिलाफ बोल रहा है, कोई कांग्रेस को बता रहा है। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो आप में से कोई खड़ा होके कहेगा ये भैया ये बात तो ठीक है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो किसी नेता को वोट दे दीजिए, वो कोई काम में नहीं करता, सब नेता तो चोरे हैं। तभी आपको हम दिखाएंगे 2 मिनट में, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार कैसे मिलेगा। अब दूसरे सवाल का बारी है, सबको जवाब देना है हाथ उठाकर। जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, कथा नहीं सुनना है। नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए। पीछे तो आप यहाँ कथा मत सुनना है, हाथ उठाकर बोलिए, तभी आगे बढ़ेगा बात। किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? भाई आज आदमी के मुंह में जबान नहीं है, अरे हाँ या ना बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, पूरा लोग बोले हैं। अब पीछे मत हटिएगा, भाई तो माइक ठीक कर लो, चाहे सब लोग बोला है, अब पीछे मत हटिएगा। गांव भर का आदमी बोला कि जिस दल जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके यहाँ भोजपुर मसार में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भाई, गर्दन फंस गया बोलते बोलते। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जवाब में दही जमाए हैं, हाँ या ना बोलो। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके मसार में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली सड़क बनाने के नाम पर। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया लालू जी को। लोग जो लालू जी को वोट देता है कहता है कि लालू जी के राज में बिजली पानी नहीं मिला,
रोजगार पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था नहीं हुआ, आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई नहीं मिला, लेकिन सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़ों को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, बिहार अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? अरे बता है कि नहीं बता है? मोदी जी इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर देश भर का पैसा ले जाकर मोदी जी गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मसार से, भोजपुर से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे अभी तो सब चालाक आदमी बोला ए भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए गया है, बिजली आइए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है, सिलेंडर बच गया, मंदिर बन गया, गुजरात में बाल बच्चा जाकर नौकरी मजदूरी करने ही लगा। तो कौना बात पर वोट दिए तो नहीं मिला? यही बताने के लिए 2 बरिस से घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। यही बताने आए, कोई ज्ञान का बात नहीं है। आपने मोदी को वोट दिया अनाज के लिए, आपने मोदी को वोट दिया मंदिर के लिए, तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा? नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो नेता कोई आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आप लोग कहिएगा हम लोग को तो अपने बच्चों की बड़ी चिंता है। तो मेरा तीसरा सवाल, अभी आपको दिखेगा कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, जीवन में और कुछ हो या न हो, आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए, देखें किसका किसको है। हाथ उठाइए और बताइए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलिए। बच्चों की चिंता है? मसार में ये लोग कहता है राजपूत लोग का गांव है, आपके गांव में आके घुस के आपके मुंह पर कह रहे हैं सब लोग झूठ बोल रहा है, सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आज 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल गए हैं, आज आपके गांव में गाड़ी से आ रहे हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके गांव जवार का 100 को बच्चा मिला, तो आधा से ज्यादा आपके जवार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला, किसी के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है।
या तो आपका बच्चा विद्यालय में गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घोड़ा पर मैदान में दौड़ रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, तो मेरे भाई लोगों से पूछते हैं तुम्हारा बच्चा का ये दुर्दशा काहे है? कहता है भैया पैसे नहीं है, इतना गरीब है, कहां से बच्चा को पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो भाई मेरे, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ये ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहां कहते हैं कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया यहाँ तो नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, कुछ नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर फिर वोट देगा जाति के नाम पर मुर्गा भात खाकर, तो कैसे सुधार होगा? आप लोग यहाँ आए हैं, देखिए अपना दुर्दशा, अपना दुर्दशा देखिए। आपको किसी ने कहा होगा कि प्रशांत किशोर एक लड़का है, आ रहा है, कि 2 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा। आप हमको देखने सुनने आए हैं। मेरे भाई, हम 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। यहाँ बैठा हुआ शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसके घर का जवान सवान, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपको छोड़कर 4 बरिस 5 बरिस से बाहर नहीं गया। जिसका बच्चा भी बाहर गया मजदूरी करने, वो साल में एक बार छठ में घरे आता है, तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। एक बार छठ में आएगा तो उसका मुंह देखिएगा। वो 10,000 रुपया के लिए गर्मी जाड़ा बरसात में अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमरा जात वाले खड़ा थे इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात पैसा बटा इसलिए बिक गए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात नहीं बोलते। आपको बिहार के लोगों को हुआ है चीनी का रोग और आप खूब गुड़ और लड्डू खा रहे, तो आपका शरीर गलेगा कि नहीं गलेगा? तो हम गुड़ लड्डू नहीं बांटते हैं, आपको करेला का रस पिलाने आए। मेरे भाई लोग हमको कह रहे हैं भैया आप एगो दल बनाइए, आपका पीछे हम लोग सब मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं कर पाए, आप हमारा मदद कीजिएगा। आपका बच्चा 10 बरिस से मजदूरी कर रहा है, उसका मदद नहीं कर पाए, हमारा 2 बरिस चलने से आप सुधरने वाले हैं। आप न सुधरने वाले हो। लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, गांव में जाते हैं लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे मुखिया जी नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड में 2,000 2,500 घूस लगता है, दाखिल खारिज में 10,000 20,000 25,000, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 से कम घूस नहीं लगेगा। तो जरा याद कीजिए, अभी 2.5-3 बरिस पहले मुखिया जी लोग का चुनाव हुआ,
जब मुखिया जी का चुनाव था तब 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर दारू पीकर वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप बात बात चिल्लाते हैं कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। जैया वोट बेचे थे 500 रुपया में तब आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें अब बाकी समाज सब ईमानदार हो जाए। ये कभी हो सकता है? अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? न होने वाला है। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, उसको मुर्गे भात चाहिए, उसको पाउच चाहिए, उसको 500 रुपया चाहिए, उसको अपना जाति चाहिए, उसको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। और ये मत समझिए कि हम इतना पूर्वक है कि जान रहे हैं कि हमारा पैदल चलने से यहाँ का आदमी सुधर जाएगा। अरे हम 2 बरिस चले कि 20 बरिस चल रहे, आप सुधरने वाले नहीं हो, हमको मालूम है। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले, आप सुधरो चाहे मत सुधरो, जात वाले को वोट देना है उसी को दो, लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे दोगे तो और कुछ हो या न हो आपके बाल बच्चों का भला हो जाएगा। आपका भला नहीं होने वाला है, अब आपका जीवन न सुधरने वाला है, कुछ कीजिएगा न सुधरेगा। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। यहां बैठा हुआ ज्यादातर आदमी आपका आधा से ज्यादा उम्र बीत गया। अब बिहार सुधर भी जाए, आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं उसको सीख लोगे तो और कुछ हो या न हो, कम से कम आपके बच्चे बेरोजगार, अनपढ़ और मजदूर नहीं बनेंगे। और न समझोगे तो लिख के ले लीजिए, एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, न सुधरोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो रास्ता आप ध्यान से समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार में परिवर्तन के लिए वोट दो, कोई कहेगा अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को रोक हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, किसी को इस बार मोदी को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, एक रास्ता बता रहे, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताजी के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, कहा है भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का साधारण इंजीनियर नीतीश कुमार 19 बरस से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए,
आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वोट लालू को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना। तो हमारा बात खत्म हुआ। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50-60 साल से पूरा बिहार का व्यवस्था बर्बाद हो गया, एक दिन में नहीं छूटेगा। आप बाबा धाम जाते हैं, 5 दिन बाबा धाम जाने में आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे, कैसे चल रहे? ये चल रहे ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ, समर्थन और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है, लेकिन बात तो सही है, जो रास्ता हमने बिहार को सुधारने के लिए चुना है ये लंबा है, लेकिन आपको गरीबी से निकालने वाला है। तो और कुछ हो या ना हो, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना है, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना देर से आपको हम सब कड़वा बात बताए, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जाने से पहले आपको 2 मीठा मिश्री वाला बात बताकर भेजेंगे। भगवान ने हमको जो शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है हम जिसको छू दें, जिसका हाथ पकड़ लें, वही राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आप लोगों का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरे बिहार 3 बरस पैदल चल के, गांव-गांव को मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल उसको जिताकर बिहार में लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। 2025 में बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जनता का राज अगर कायम हो गया अगले साल, तो 3 इसका संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तभी घर जाइएगा तो अपने अपने घर से जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको फोन करके बता दीजिए, अगले साल छठ में 2025 छठ में जब आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, भाई, बेटा वापस आएगा तो छठ के बाद उसको बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। याद रखिए इस बात को। इस बार छठ में नहीं, अगला साल छठ के बाद आपका पति, आपका बेटा मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा संकल्प, 15 बरस से कम उम्र के जिसके भी बच्चे हैं, गरीब के बच्चा को कोई नहीं पूछ रहा,
हमने आपको बताया उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पढ़ाई का तो बातें छोड़ दीजिए। आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। तो ये तय किया गया कि अगले वर्ष जब ये जनता का राज बनेगा तो 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक अगर अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइवेट में पढ़ाइए और खर्चा सरकार से लीजिए। ये व्यवस्था आपको बना कर देंगे। तीसरा संकल्प, गांव गांव में पैदल चले तो सबसे ज्यादा कष्ट में यहां का बूढ़ा आदमी दिखा। अब वो पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता और नीतीश कुमार बूढ़े लोगों को इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा। तो इसलिए तय किया गया कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा आप सब लोग सुन लिए। अब बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाए कर बोलना है, भाषण न। 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जाति। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो रे भाई। झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बहुत आदमी चालाक बन के नहीं बोल रहा, सोच रहा है कि हम काहे बोले, हम तो चुनाव में जाके वही करेंगे जो पहले से कर रहे हैं। न मानेगा अभी हम लोग के बच्चा के पीठ में छुरा मारेगा जरूर। अंतिम बात पूछ रहे हैं, आप यहां से प्रस्ताव पारित करो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का हक मारा है, जिन्होंने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, आपके विचारधारा का है कि दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा, फिर वोट दीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाकर बोलो, जिन नेताओं ने आपका लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं। जोर से बोलिए, अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। और तब वोट किसको देना है? ना ना ना, जनता को कैसे वोट दीजिएगा? अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों को, जिसको वोट देना है बच्चों के लिए, जरा हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए। अरे अपने बच्चों के लिए इतनी आवाज है सर मुंह में, बोलिए, बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, अभी बैठे रहिए, अपने दम है। सब मुर्गा मीट दूध दही सब बेचा रहा है, खा कुछ नहीं रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार।